रणबीर कपूर अपना वो रणबीर कपूर है। Yeah. और किसी को गुमान हो कि वो सिर्फ स्टार किड है इसलिए वो अच्छा एक्टर है, ये इस भ्रम में मत रहना। वो बाहर से भी आता ना तब भी वो रणबीर कपूर बनता। He can go from Khilji to Murad to Rocky to Kapil Dev. I'm a terrible actor. I'll take that. I'll work on it. I'll try and get better. There are a couple of things that I need to do before I start a film. One is completely marry the director's mind. बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का एरा खत्म हो चुका है, या फिर इट वुड बी मच बेटर टू से कि सुपरस्टार्स की शायद डेफिनेशन बदल चुकी है। हीरो वर्शिप ने एक बैक सीट ले ली है और अब जनता को चाहिए कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो बेहतर कहानियों वाली फिल्मों में दिखे। लेकिन एक एक्टर, एक सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों के बलबूते नहीं बनता। उसका ऑफ स्क्रीन पर्सोना, उसकी ऑफ स्क्रीन ड्रेसिंग, पब्लिक फेसिंग एबिलिटीज एंड एट द सेम टाइम इंटरव्यू एबिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं जस्ट एज मच इफ नॉट मोर देन हिज फिल्म्स परफॉर्मेंसेस। बॉलीवुड में हुआ आज तक का कोई भी सुपरस्टार उठा लो, राजेश खन्ना, देवानंद, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सनी देओल, इन सारे सुपरस्टार्स की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटीज एक साथ आई और तभी ये लोगों के दिमाग और दिलों में एक सुपरस्टार का दर्जा दर्ज करवा पाए। नाउ ऑल्दो एज वी स्पीक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में इस टाइम बेहतरीन एक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल। लेकिन स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स के मुताबिक बॉलीवुड अगले 10 सालों में एब्सोल्यूट राइज और साथ ही बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस देखेगा मोस्ट पोटेंशियली दो एक्टर्स की। एंड ऑल्सो दिस कैन बी वेरी वेल डिबेटेड कि ये दोनों एक्टर्स ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं और शायद अगले 10 सालों में मेगा स्टार्स होंगे बॉलीवुड। और ये दोनों एक्टर्स हैं रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। सो हाउ डू बोथ ऑफ दीस फाइन एक्टर्स स्टैक अप अगेंस्ट ईच अदर? किसका ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन इंपैक्ट ज्यादा है? किसका कल्चरल इंपैक्ट ज्यादा रेलेवेंट है? किसने इंडस्ट्री के लिए अभी तक सबसे ज्यादा पैसा कमाया है? किसने कितने मेमोरेबल एंड आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले करे? हु हैज गिवन मोर हिट्स एंड हु हैज गिवन अनफॉरगेटेबल फ्लॉप्स? किसका पीआर कैंपेन ज्यादा अग्रेसिव है? किसकी फ्यूचर फिल्मों की लाइनअप इंसेन है और किसके फ्यूचर फिल्मों की लाइनअप भगवान भरोसे है? सोशल मीडिया किसको कैसे ट्रीट करता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ फ्यूचर फिल्म्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ज्यादा मैटर करता है? ये तो हर किसी को पता है कि ये दोनों कंपेटिटर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो नंबर्स, स्टैट्स और ट्रेंड्स बताऊंगा वो सुनकर यू वुड बी एब्सोल्युटली माइंड ब्लोन कि इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन है वो कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बल्कि एब्सोल्युटली नेक टू नेक और कट थ्रोट है। और साथ ही ये कंपटीशन कैसे बॉलीवुड को बेहतर फिल्में बनाने के लिए पुश कर सकता है। तो ये वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। ये वीडियो दोनों में से किसी भी एक एक्टर की साइड लेने के लिए नहीं है, ये बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस है दोनों की करियर ट्रैजेक्टरी का और द पैटर्न ऑफ ऑडियंस परसेप्शन का। दैट्स अबाउट इट। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन। साल 2007 रणबीर कपूर आर राइज ऑन द सीन, लेकिन वैसे नहीं जैसे खुद रणबीर ने और लोगों ने सोचा होगा। रणबीर कपूर के डेब्यू को हाइप मिलती है और साथ ही संजय लीला भंसाली जैसे हेवीवेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम मिलता है, लेकिन फिर भी सावरिया एक जबरदस्त फ्लॉप साबित होती है। उस टाइम के हिसाब से 45 करोड़ के मैसिव बजट पे बनी ये फिल्म मात्र 22 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन करती है और निपट जाती है। फिर साल 2010 में रणवीर सिंह का डेब्यू होता है विद द फिल्म बैंड बाजा 12 और ये फिल्म भी एग्जैक्टली वही करती है जो खुद रणवीर सिंह और लोगों ने सोचा था ये नहीं कर पाई। मात्र 12 करोड़ के छोटे से बजट पे बनी ये फिल्म ओपन तो बहुत स्लो होती है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे क्रॉल करता है, क्रीप करता है और उसी के चलते ये एक मैसिव स्लीपर हिट बन जाती है और बहुत ही पसंद आती है यूथ को। एंड द फिल्म एंड्स अप मेकिंग नियरली 30 to 35 करोड़ रुपीस एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। अब सोचो, रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म में वो सब था जो एक बड़े स्टार किड के डेब्यू में होना चाहिए। बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, लैविश सेट्स और साथ ही बड़ी प्रमोशंस। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि सावरिया में एक और बड़ी स्टार किड यानी कि सोनम कपूर का साइमल्टेनियस लॉन्च भी हुआ था। ऑल ऑफ दिस केम टुगेदर एंड क्रिएटेड अ ह्यूज बज इवन बैक इन 2007। लेकिन इतनी बेल्स एंड विसल्स होने के बावजूद भी आउटकम क्या? फ्लॉप। और रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म में क्या था? डेब्यू डायरेक्टर, आउटसाइडर लीड एक्ट्रेस जिसकी ये सेकंड फिल्म थी, अनुष्का शर्मा। और साथ ही इन कंपैरिजन टू सावरिया बहुत ही छोटा सा बजट। बस एक चीज बड़ी थी और वो था वायरएफ बैनर का नाम। और रिजल्ट, फिल्म सुपर हिट होती है एंड मोर देन दैट यूथ को बहुत पसंद आती। अब अपनी डेब्यू फिल्म फ्लॉप देने के बाद रणबीर कपूर आगे बढ़ते हैं ऑन टू हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट विदाउट एनी मेरिट एंड ऑन द अदर हैंड रणवीर सिंह मूव्स ऑन टू हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद मेरिट। लेकिन सावरिया के फ्लॉप होने के बाद रणबीर कपूर पे एज एन एक्टर जितने भी डाउट्स होते हैं वो रणबीर कपूर एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय गिविंग बॉक्स ऑफिस हिट्स एंड एब्सोल्यूट कल्ट क्लासिक्स। बचना है हसीनो 23 करोड़ के बजट पे 60 करोड़ की कलेक्शन। अजब प्रेम की गजब कहानी 25 करोड़ के बजट पे 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। वेकअप सिड 18 करोड़ के बजट पे नियरली 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। राजनीति 60 करोड़ के बजट पे नियरली 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। रॉकस्टार, बर्फी, ए जवानी है दीवानी एंड ए दिल है मुश्किल, ये चारों फिल्में लाइन से सुपर डुपर हिट होती हैं और
कमाती हैं अ मैसिव 854 करोड़ रुपीस इन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस। रणबीर का यही स्टुपेंडस बॉक्स ऑफिस रन प्रूव कर देता है कि नेपोटिज्म से इंडस्ट्री में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्किल एज एन एक्टर मैटर्स। इसके बाद रणबीर कपूर 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारते हैं विद द फिल्म संजू, जो कमाती है ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस में 587 करोड़ रुपीस। ब्रह्मास्त्र एक एक्सट्रीमली एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर पाता। 350 करोड़ के मैसिव बजट पे फिल्म लगभग कमा पाती है 430 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ऑल्दो इट वाज वेरी वेल एक्सपेक्टेड टू मेक मच मोर देन दिस। तू झूठी मैं मक्कार भी एक अबव एवरेज हिट होती है और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस में बनाती है 220 करोड़ एट अ मियर बजट ऑफ 75 करोड़। रणवीर सिंह ऑन द अदर हैंड आफ्टर बैंड बाजा 12 डिलीवर करते हैं एक एवरेजली माइल्ड हिट जिसका नाम होता है लेडीज वर्सेस रिक्की बहल। 20 करोड़ में यह फिल्म बनती है, 50 करोड़ ये कमा जाती है। लेकिन इस फिल्म के साथ भी रणवीर सिंह बिल्कुल अपनी डेब्यू फिल्म की तरह एक बार और प्रूव कर देते हैं दैट ही इज एन एक्टर टू लुक आउट फॉर। और इसके बाद रणवीर सिंह, जो अभी तक इन कंपैरिजन टू रणबीर कपूर एक छोटा नाम थे और जाने जाते थे स्लीपर हिट्स देने के लिए, वो एंटर करते हैं 100 करोड़ क्लब में विद रामलीला, गुंडे एंड दिल धड़कने दो। बाजीराव मस्तानी और सिम्बा एक के बाद एक रणवीर सिंह को 300 करोड़ क्लब में ले जाती है। गली बॉय रिलेटिवली एक नीश फिल्म होने के बावजूद भी नियरली 250 करोड़ रुपए कमाती है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी बॉक्स ऑफिस पे लगभग 360 करोड़ कमा जाती है। और पद्मावत बनती है रणवीर सिंह की पहली फिल्म टू एंटर द 500 करोड़ क्लब और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में ग्रॉस कलेक्शंस में वो कमाती है 568 करोड़ रुपीस। तो अब अगर देखा जाए तो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह का 100 करोड़ प्लस, 300 करोड़ प्लस और 500 करोड़ प्लस वाली फिल्मों की लिस्ट आपस में कंपेयर कैसे होती है। 100 करोड़ प्लस फिल्म्स, इसमें रणबीर कपूर की हैं 10 फिल्में और रणवीर सिंह की भी हैं 10 फिल्में। 300 करोड़ प्लस फिल्म्स, इसमें रणबीर कपूर की हैं 4 फिल्में और रणवीर सिंह की हैं 6 फिल्में। 500 करोड़ प्लस फिल्म्स, इसमें रणबीर कपूर की हैं 2 फिल्में और रणवीर सिंह की हैं 3 फिल्म्स। नाउ एनिमल फॉर रणबीर कपूर एंड धुरंधर पार्ट 1 एंड धुरंधर पार्ट 2 फॉर रणवीर सिंह वर एब्सोल्यूट करियर गेम चेंजर्स। एनिमल 915 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस में कमाती है। धुरंधर 1 1350 करोड़ और धुरंधर 2 1837 करोड़ कमाती है। ये दोनों फिल्में इन दोनों एक्टर्स को सिंगल हैंडेडली ओवरनाइट एपेक्स बॉलीवुड सुपरस्टार्स बना देती हैं। अब यहां कंपैरिजन थोड़ा इंटेंस हो जाता है, ध्यान से देखना। रणबीर कपूर ने आज तक टोटल 11 हिट फिल्में दी हैं। इन 11 हिट फिल्मों का इंडिया नेट कलेक्शंस है 2375 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस है 3882 करोड़। रणवीर सिंह ने आज तक दी हैं 12 हिट फिल्में। इन 12 हिट फिल्मों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शंस है 3497 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस हैं 5663 करोड़। नाउ हियर इज एग्जैक्टली वेयर द थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। रणबीर कपूर की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस जिनका अमाउंट है 3882 करोड़, इसमें से अगर रणवीर सिंह की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस जिसका अमाउंट है 5663 करोड़ जिसको माइनस किया जाए तो जो अमाउंट आता है वो है 1781 करोड़ रुपीस। और धुरंधर 2 की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस क्या थी 1837 करोड़ रुपीस। तो यहां पर रणवीर सिंह मात्र एक फिल्म से पूरा का पूरा खेल जीत गया। धुरंधर 2 अगर 3 महीने में रिलीज ना होती और एनिमल पार्क की तरह 2.5-3 साल लेटर रिलीज के लिए स्लेटेड होती तो आज की डेट में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस में ऑलमोस्ट सेम ही पेडेस्टल पे खड़े होते। दिस इज व्हाट यू कॉल एन इंसेनली कट थ्रोट कंपटीशन। फ्लॉप फिल्मों की बात अगर करी जाए तो रणबीर कपूर की टोटल 20 फिल्मों में से 8 फिल्में फ्लॉप हैं और रणवीर सिंह की टोटल 19 फिल्मों में से 5 फिल्में फ्लॉप हैं। अब इनकी टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स ओवर द कोर्स ऑफ देयर करियर जो इन्होंने करी हैं उसका नंबर ऑलमोस्ट सेम है 19 और 20, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्लॉप्स रणवीर कपूर की ज्यादा है। तो बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन में टोटल मनी मेड इन वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस, नंबर ऑफ फ्लॉप्स एंड नंबर ऑफ हिट्स ओवर द कोर्स ऑफ देयर करियर, अगर इन सब चीजों को अकाउंट में लिया जाए तो क्लियर विनर बन के निकलते हैं रणवीर सिंह। धुरंधर 1 और 2 ने सिंगल हैंडेडली रणवीर सिंह के लिए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस में 3100 करोड़ रुपए बनाए हैं। रणवीर सिंह की टोटल करियर अर्निंग अभी तक की विच इज 5663 करोड़ रुपीस। इसमें से आप धुरंधर 1 और 2 की टोटल कलेक्शंस यानी कि 3100 करोड़ अगर माइनस कर दो तो अमाउंट आता है 2563 करोड़ रुपीस विच इज अ वॉपिंग 45.26% ऑफ रणवीर सिंह's एंटायर फिल्मोग्राफीज कलेक्शन। एब्सोल्युटली नॉट ट्राइंग टू साउंड रूड हियर, लेकिन फैक्ट यही है कि रणवीर सिंह इवन स्टैंडिंग इन कंपैरिजन विद रणबीर कपूर इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स इज ओनली बिकॉज ऑफ धुरंधर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथमेटिक्स बोल रही है। अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज इज दैट कि रणवीर सिंह की फिल्मों ने आज तक रणबीर कपूर की फिल्मों की ओपनिंग डे कलेक्शन बीट नहीं करी है। ये रहा ग्राफ। यहां भी रणवीर सिंह की सिर्फ धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसने रणबीर कपूर की किसी भी फिल्म से सिंगल हैंडेडली बड़ी ओपनिंग ली है आज तक। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट धुरंधर 2 में एक बहुत बड़ा सीक्वल फैक्टर था, व्हाइल एनिमल वाज नॉट अ सीक्वल। और साथ ही वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा के नाम पर और रणबीर कपूर के नाम पर 63 करोड़ की ओपनिंग ले गई थी। और अब धुरंधर 2 का ओपनिंग डे रिकॉर्ड जो है वो शायद
मोस्ट पोटेंशियली रामायण तोड़ दे। दिस इज एब्सोल्युटली क्लास कंपटीशन। अब रणवीर सिंह क्लियरली विंस दिस बैटल, बट इट लुक्स लाइक कि ओवरऑल वॉर जो जीतेगा वो जीतेगा रणबीर कपूर। आई विल टेल यू हाउ। रणबीर कपूर की फ्यूचर फिल्मों की लाइनअप खाली अच्छी ही नहीं है, इनफैक्ट इट इज बेसिकली अ ड्रीम लाइनअप फॉर एनी एक्टर। बॉलीवुड के सारे ए लिस्टर्स की करंट कंबाइंड लाइनअप भी रणबीर कपूर की लाइनअप को बीट नहीं कर सकती। एनिमल पार्क, लव एंड वॉर, धूम 4, रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र 2 भी नमित मल्होत्रा ने कंफर्म कर दी है, और लव रंजन और अजय देवगन के साथ भी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं रणबीर कपूर। एनिमल पार्क इज एक्सपेक्टेड टू मेक नियरली 1500 करोड़ प्लस एट द बॉक्स ऑफिस, और साथ ही रामायण 1 एंड 2 कैन पोटेंशियली कंबाइंड मेक नियरली 4000 करोड़ रुपीस एट द बॉक्स ऑफिस। धूम 4 अगर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो वो भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत मोटा पैसा बना सकती है। तो बेसिकली रणबीर कपूर की ये लाइनअप नियरली एक ड्रीम लाइनअप है फॉर एनी बॉलीवुड ए लिस्टर। नाउ ऑन द अदर हैंड, रणवीर सिंह की धुरंधर 1 और धुरंधर 2 तो बॉलीवुड की हिस्ट्री बुक्स में रजिस्टर होगी, लेकिन इतनी मैसिव हिट्स के बाद रणवीर सिंह वुड हैव टू कंसिस्टेंटली लिव अप टू एन एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन होगी कि इसके बाद यानी कि धुरंधर 1 और 2 के बाद रणवीर सिंह की जो भी फिल्म आए वो उसी लेवल की, उसी एक्सपेक्टेशंस को मैच करे। अभी तक जो पता है और कंफर्म्ड है नियरली, प्रलय रणवीर सिंह की नेक्स्ट फिल्म होने वाली। ये एक पोस्ट अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म हो सकती है, एंड आई रियली होप दैट इट डज ग्रेट नंबर्स। लेकिन हम सबको अंदर ही अंदर ये बात पता है कि ज़ॉम्बीज का जो पूरा का पूरा जॉनरा है वो इंडिया में कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है, और इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे और जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वही ट्रांसलेट होगा मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। तो ये एक बहुत मैसिव रिस्क है रणवीर के लिए। डॉन 3 धुरंधर से पहले आती तो शायद ना चलती, ट्रोल होती, पिट जाती, लेकिन अगर धुरंधर 1 और 2 के इमीडिएटली बाद डॉन 3 में रणवीर सिंह दिखते तो 200% डॉन 3 विद रणवीर सिंह एज डॉन तहलका मचा देती बॉक्स ऑफिस। लेकिन सैडली अभी तक तो जो न्यूज है, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का बड़ा ही नेस्टी फॉल आउट हुआ है, एंड डॉन 3 इज नॉट हैपनिंग विद रणवीर सिंह। अगर रणवीर सिंह शक्तिमान बनते, शक्तिमान का किरदार निभाते शक्तिमान की फिल्म में, तो शॉर्ट ब्लॉकबस्टर थी वो फिल्म। लेकिन मुकेश जी तो शक्तिमान पे सांप बने बैठे हैं, तो वो भी नहीं हो रही। प्रशांत वर्मा के साथ सुपरनैचुरल थ्रिलर ब्रह्म राक्षस, जिसका नाम भी बहुत हुआ था जब ये अनाउंस हुई थी, वो भी किसी कारणवश बंद हो गई। अब इसको बैड लक बोलो या फिर इसको जो भी बोलो, बट द फैक्ट रिमेन्स कि रणवीर सिंह की जो फ्यूचर लाइनअप है वो रणवीर की लाइनअप के सामने कहीं भी नहीं है। रणवीर कपूर खा जाएगा उसको सिंगल हैंडेडली। डॉन 3 और शक्तिमान 2 ऐसी फिल्म थी जो अगर होती तो ये दोनों फिल्में रणवीर कपूर की लाइनअप की फिल्म्स की कैलिबर की होती, बट सैडली एज मच एज वी विश टू, वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट। रणवीर कपूर ने शमशेरा, जग्गा जासूस और बॉम्बे वेलवेट जैसी डिजास्टर्स दी हैं, तो रणवीर सिंह ने ऑन द अदर हैंड जयेश भाई जोरदार और साथ ही सर्कस जैसी डिजास्टर्स दी हैं। रणवीर कपूर की रॉकेट सिंह और तमाशा जैसी फिल्में अंडररेटेड है, तो रणवीर सिंह की 83, लुटेरा और बेफिक्रे जैसी फिल्में अंडररेटेड है। रणवीर और रणवीर दोनों ने अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ये जवानी है दीवानी का बनी, गली बॉय का मुराद, रॉकस्टार का जॉर्डन, लेडीज वर्सेस रिक्की बहल का रिक्की, वेकअप सेट का सेट, एनिमल का रणविजय और धुरंधर का हमजा। यहाँ भी ये दोनों नेक टू नेक हैं। दिस इज हाउ इनसेनली कंपेटिटिव दे आर। पद्मावत का खिलजी और तमाशा का कबीर, इन दोनों पर्टिकुलर रोल्स में इन दोनों एक्टर्स ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग रेंज का डिस्प्ले किया। ये सोचने वाली बात है कि खिलजी जैसा डार्क कैरेक्टर और साथ ही एनिमल में रणविजय जैसा डार्क कैरेक्टर कोई भी बॉलीवुड ए लिस्टर नहीं करता। अगर करता तो 50,000 बार सोचता। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स कैलिबर रखते हैं एक्टर्स की इमेज खराब करने का। लेकिन रणबीर कपूर और रणवीर सिंह ने अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स प्ले करे टू द फाइनेस्ट विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट लाइक एन एक्टर शुड। यहां भी नेक टू नेक कंपटीशन। अब अगर पब्लिक परसेप्शन की बात करी जाए तो बहुत मुश्किलों के बाद रणवीर सिंह की पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक इमेज अब जाके थोड़ी सुधरने लगी है, ठीक होने लगी है, और वो भी सालों के एक्सट्रीमली प्लान्ड पीआर एफर्ट्स के बाद। नूड फोटोशूट, जेंडर फ्लूइड ड्रेसिंग, ग्रीन फ्लैग हस्बैंड पीआर और कॉफी विद करण का दीपिका वाला एपिसोड, एंड एन ओवरऑल obnoxiously loud public personality. All this came together and had an extremely negative effect towards Ranveer's public image. रणवीर सिंह borderline जोकर बन गया था कुछ टाइम पहले तक, और जब आप पिच करे जा रहे हैं इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के लिए, then sadly the ground reality is that you cannot be seen doing things like what रणवीर सिंह used to do. पिछले 3 साल में ट्रेमेंडस फर्क आया है रणवीर सिंह की पब्लिक अपीयरेंसेस में। पब्लिक में लेस फ्लैशी कपड़े पहनना और वाइल्ड ड्रेसिंग, क्रॉस ड्रेसिंग जो ये पहले करते दिखते थे, अलग अलग नियॉन कलर्स के कपड़े पहन के ये दिखते थे पब्लिक अपीयरेंसेस में, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन ही हो चुका है। द मल्टीकलर्ड रणवीर सिंह इज नाउ गॉन फॉर गुड एंड ही डेफिनेटली कैन नॉट रिटर्न आफ्टर धुरंधर। कुछ टाइम पहले ऑन सेट बिहेवियर वाली न्यूज ने भी रणवीर सिंह की इमेज को पब्लिक में काफी मलाइन किया, बट थैंकफुली ये सारी की सारी चीजें वर पुट टू एन एब्सोल्यूट रेस्ट आफ्टर द वाइल्ड सक्सेस ऑफ धुरंधर 1 and 2. Now on the other hand, रणबीर कपूर का सोशल मीडिया पे ना होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है उनके लिए, बिकॉज दिस हैज सेव्ड हिम अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट अ टन ऑफ रैंडम ड्रामा जो रणवीर सिंह के साथ सोशल मीडिया पे आए गए दिन होता रहता है। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रणबीर कपूर की पब्लिक इमेज गड़बड़ाई नहीं। सूडो फेमिनिस्ट्स लव टू हेट रणबीर कपूर फॉर हिज पास्ट रिलेशनशिप्स। रणबीर कपूर को मल्टीपल ओकेजन्स पे, एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल ओकेजन्स पे वाइडली मिसोजिनिस्ट टैग किया गया है। आलिया की लिपस्टिक वाली कंट्रोवर्सी को लेकर भी रणबीर कपूर को जबरदस्त तरीके से ड्रैग किया गया था। जब यह अनाउंस हुआ कि रामायण में भगवान राम का रोल प्ले करेंगे रणबीर कपूर, तो इनके
पास्ट से बीफ ईटिंग वाली कंट्रोवर्सी वापस आ गई। I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. और साथ ही एनिमल का रोल करने के बाद ये भगवान राम का रोल कैसे करेंगे और इसको क्यों सिलेक्ट किया गया है, ये भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। रामायण के फर्स्ट लुक के बाद, टीजर के बाद तो ये बीफ ईटिंग वाली कंट्रोवर्सी और भी थ्रू द रूफ चली गई। एंड द फनी थिंग इज दैट देयर इज स्टिल अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द ऑडियंसेस हु आर नॉट हैप्पी सीइंग रणबीर कपूर प्ले भगवान राम्स रोल इन रामायण। अब ये सारा का सारा बैकलॉग होने के बाद रामायण में अगर थोड़ी सी भी खराब एक्टिंग करी रणबीर कपूर ने, देन पीपल आर नॉट गोइंग टू स्पेयर। बट स्टिल एज फार एज द पब्लिक इमेज गोज, रणबीर कपूर की पब्लिक इमेज कभी भी उतनी खराब नहीं हुई, उतना हिट नहीं लिया जितनी रणवीर सिंह की ने लिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर इंटरव्यूज को कंपेयर करेंगे रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह, तो आपको रणबीर कपूर ऑलवेज वेरी वेल पुट टुगेदर और काम लगेंगे, व्हाइल ऑन द अदर हैंड रणबीर की एक इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी हमेशा से रही है व्हिच हैज लैंडेड हिम इन कांस्टेंट ट्रबल। रणबीर कपूर का ऑफ स्क्रीन फैशन भी बहुत ही गाय नेक्स्ट डोर रहा है, बहुत ही एक्सेप्टेबल फैशन रहा है कि हाँ रणबीर कपूर ने ये पहना है, ये हैट, ये टी शर्ट, ये स्नीकर्स और ये डेनिम्स पहनी है, तो हम इस लुक को रेप्लिकेट इजीली कर सकते हैं। रणवीर सिंह का ऑफ स्क्रीन फैशन ऑन द अदर हैंड ऑलवेज डिबेटेबल रहा है और बहुत ही कम ऐसी जनता है जो उनके उस फैशन को रेप्लिकेट करना चाहती है रियल लाइफ। सो हियर रणबीर कपूर क्लियरली कम्स आउट ऑन द टॉप। नाउ लास्टली, एंड दिस डज टाई इनटू दिस होल इक्वेशन वेरी विविडली, और वो क्वेश्चन ये है दैट हाउ आर बोथ ऑफ दीज जेंटलमैन, बोथ ऑफ दीज एक्टर्स एज बिजनेसमैन। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों हेवीली इन्वेस्टेड हैं मल्टीपल बिजनेसेस में। फॉर एग्जांपल, रणबीर का ब्रांड है आर्ट्स और रणवीर सिंह का ब्रांड है सुपर यू। लेकिन अब आप पूछेंगे, सवाल ये उठता है कि हाउ डज देम बीइंग गुड एट बिजनेस, मेकिंग मनी एट बिजनेस, टाई इनटू द इक्वेशन ऑफ देम बीइंग फ्यूचर सुपरस्टार्स। इनके बिजनेस एंडेवर्स मैटर इसलिए करते हैं, इनफैक्ट बहुत ही क्रूशली मैटर इसलिए करते हैं बिकॉज इस बिजनेस से आने वाला पैसा इनको एक सेफ्टी नेट देता है। कभी भी पैसे की दिक्कत हुई तो कोई रन ऑफ द मिल फिल्म डेस्परेशन में साइन ना करनी पड़े। एंड हेंस द प्रोपेंसिटी टू साइन बैड फिल्म्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी रिड्यूसेस, जिसका मतलब है मोर फोकस ऑन वेरी वेल रिटन एंड गुड कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स एंड स्क्रिप्ट्स। रणवीर सिंह as we speak is actively investing into multiple business ventures, and if the rumors are true, Ranbir Kapoor might just be stepping into production by reviving RK Studios. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपटीशन एक्सट्रीमली क्लोज, एक्सट्रीमली नेक टू नेक और एक्सट्रीमली फियर्स तो है ही, लेकिन one of the two has to be on the top, and in that case, at least for now, Ranbir Kapoor has to be that one person. दोनों बेहतरीन एक्टर्स हैं undoubtedly. दोनों की एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म में परफॉर्मेंस एक दूसरे की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पुश करती है टू बिकम बेटर, and this is exactly that competition which we need in Bollywood right now because this will breed better films. लेकिन फैक्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, they do not care about our feelings. और इसीलिए रणबीर कपूर की जो फ्यूचर लाइनअप है वो खाली रणवीर सिंह के लिए ही एक थ्रेट नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के हर एक ए लिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। रणवीर सिंह के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिकमिंग अ सुपरस्टार तभी बहुत अच्छे हो सकते हैं जब वो आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसी फिल्मों को अनाउंस करें जो रणबीर कपूर के फिल्म के रोस्टर की कैलिबर की। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या एक मीटी लाइनअप ही सब कुछ है? नहीं, एक बहुत मीटी लाइनअप होना ही सब कुछ नहीं, लेकिन द बेटर द लाइनअप द मोर द चांसेस द एक्टर गेट्स टू प्रूव हिज प्राउएस, टू प्रूव हिज मेटल। ऑल्सो इन दोनों के बीच इस होने वाले कंपटीशन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये कंपटीशन इन दोनों के बीच एनिमोसिटी को ब्रीड नहीं कर रहा है। रणबीर कपूर ने रिसेंटली धुरंधर के बारे में पब्लिकली ये बोला, Current favorite movie, I guess, was Dhurandhar. Absolutely loved that film. I think the entire cast and crew really smashed it, and really good times at the movies. रणवीर ने भी फ्रीक्वेंटली विदाउट होल्डिंग बैक बहुत बार पब्लिक अपने इंटरव्यूज में रणबीर कपूर की तारीफ करी है। Friends with Ranbir Kapoor. Yeah. He's always been wonderful to me. He always has encouraging words for me. He's an overall great guy. And this is exactly the type of rivalry that we need. A healthy rivalry, a healthy competition like this. दोनों एक्टर्स को तो बेहतर एक्टिंग करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंसेस देने के लिए, बेहतर स्क्रिप्ट साइन करने के लिए प्रेरित करता ही है, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स को भी एम्प अप करता है, उनको भी पुश करता है अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए। इन दोनों की फिल्में आपस में कंपीट करेंगी तो एक दूसरे की हर फिल्म को देखने के बाद ये अपने आप को तो इंप्रूव करना चाहेंगे ही, अपनी चॉइसेस को तो बेटर करना चाहेंगे ही, लेकिन इनकी बेहतर से बेहतरीन होती फिल्मों को देखकर इंडस्ट्री की बाकी लोग भी प्रेरित होंगे, एनकरेज होंगे टू मेक बेटर फिल्म्स। बोथ ऑफ देम आर क्लास अपार्ट एक्टर्स और मेरे हिसाब से तो दे आर ऑलरेडी सुपरस्टार्स। द नेक्स्ट 10 years विल एक्चुअली फॉस्टर देम एज मेगा स्टार्स और नॉट, ये देखना होगा। तो आपका क्या कहना है इस कंपैरिजन के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। और नेक्स्ट वीडियो तुम सोच ही नहीं सकते मैं किसकी डालने वाला हूं। पाकिस्तानी धुरंधर करके एक शो आया है, उसको घोड़ी बनाएंगे जम के, और उसके बाद हाउ बॉलीवुड किल्ड रोमांटिक फिल्म्स या फिर बॉलीवुड किल्ड रोमांस पे एक वीडियो ड्रॉप करूंगा। एंड आफ्टर दैट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और वो बेसिकली है द डार्क साइड ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड भाभी जी घर पे है। तो भैया रणबीर की ही लाइनअप हो सकती है क्या खाली? मेरी भी लाइनअप बहुत बढ़िया दिख रही है। और राजा शिवाजी और एक दिन जुन्नू की फिल्म में इसलिए रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे लगी ही नहीं, रिलीज ही नहीं हुई भाई। तो चलो कमेंट करते जाना कमेंट सेक्शन में ही करोगे, ये बोलने की क्या बात थी। अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।